फिल्म दीदी हरिंदर भैया को प्रणाम, उनकी जय जयकार। तो वो भाट था और वो भिक्षा मांगता था, जो कोई नहीं देता किसी को ना दे, लेकिन भाट को गांव में देखते हैं तो उसको जरूर भिक्षा दिया जाता है। उसकी उसमें तोमड़ी, वो हमारे यहाँ बोलते तोमड़ी में जरूर डाल देते हैं उसको। तो वो मांगता था और खाता। उसके दो लड़के थे, तो दो लड़के थे, दोनों लड़के अपना बाहर कमाते खाते थे। लेकिन आज के भाट तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, ऐसा कुछ कहीं नहीं देखने को मिलता, बहुत कमी है। तो कमाते, वो दोनों लड़के बाहर थे, वो कमाते थे। तो छोटी वाली को दो लड़का था, छोटी बहू को, और बड़ी को काफी दिन बीत गया था, उसके बच्चे नहीं हुए। वो क्या करती थी, छोटी वाली झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा, गली मोहल्ला का कोई आए चाय पानी नाश्ता खूब करवाती थी, खूब एक दूसरे की इज्जत करती थी। और बड़ी वाली थोड़ा सुंदर थी, वो सारा दिन अपने मेकअप में लगी रहती थी, वही कहीं कहीं कुछ अपने वही शकल देखती रहती थी, अपना रूप बदलती रहती थी, दिन भर इधर उधर ऐसे करे। तो बहुत दिन बीत गए, उसके बच्चे नहीं थे। और उसको बड़ी थी, घमंड बहुत था अपनी सुंदरता पर। तो और छोटी वाली अपना काम करे और उनके पास जाए, दीदी चलो खाओ, दीदी चलो पियो, तो मर्जी खा लेती थी, नहीं मैं उसको डांट के हटा देती थी, अपना चली आती थी। तो वो इसलिए पूछती थी कि चर्चा कहीं हो तो जो कोई उसको बुलाता था वो चर्चे में जरूर जाती थी। वो बाबा की बड़ी भगत थी। लेकिन अब क्या करे, जो उसके यहाँ कुछ इतनी चलती नहीं थी, दूसरे के यहाँ जाती थी, अपना सुनती थी, अच्छा तो लगता था, प्रसाद ग्रहण करती थी, बोले को नमन करती थी और सब कुछ करती थी, सुनती थी, चली आती थी। और अपने घर में कैसे बोले कि चर्चा कराओ, खाने को तो है नहीं, ससुर वही कमाता था और जेठ की कमाई में किसका अधिकार है, क्या करे। और उसके तो मन करे कि मेरे यहाँ भी शिव गुरु महाराज ऐसा दया करते, मैं भी करवाती जो मेरे होता, लेकिन मन मार मार के रह जाए ना, उसके घर में कोई कहे कि तू करो। अब वो काम भूत में लगी रहे और सुने कि उनके यहाँ चर्चा है, मुझे बुलाएगी, तो वो जल्दी काम भूत में अपने चालू हो जाए कि मैं काम कर लूँ, जिठानी कुछ करती नहीं। 12-15 साल हो गया वो चर्चा में जाए, लेकिन टाइम से बोले अपनी सास से कि अम्मा मुझे भेज दिया करो, मैं सुने आया करूँ चर्चा, और मैं काम की टाइम फिर आ जाया करूंगी। सुबह का तो करके जाती हूँ, शाम की टाइम मैं फिर आ जाऊँ वहां, चाहे चर्चा बंद हुई हो ना हो, मैं उनको मत्था झुका के मैं चली आया करूंगी। तो सास बोली चली जाया करो, जाती है और नहीं तो प्रसाद ही तो लाती है। सास बोल रही तो जिठानी मुंह हेट रही है कि प्रसाद लाती है, प्रसाद के लिए जाती हैं। तो वो बोले कि हाँ अम्मा, वहां जो मिलेगा, जो मैं नहीं भी लाती हूँ तो जिसके यहाँ रहता है वो भिजवा देती। तो कहती है हाँ वो तो लेके आती है, मुझे पता है। तो कहें ठीक है जाओ, वो करें, वो जाए चर्चा में, जाए चर्चा में। तो अब वो क्या करे, सच चर्चा वर्चा भोले ओले को कुछ मानती नहीं थी, खाली वो अपनी सुंदरता के अलावा किसी को नहीं मानती थी, कुछ भी थे। तो जाए ऐसे गली से निकले तो एक जबान की थोड़ी तेज एक औरत थी उस गली की, तो जो निकलने लगी, सुंदर तो थी ही वो भाई, सुंदरता तो उसको भगवान ने रूप दिया ही था, लेकिन वो सुंदरता किस काम की जिसको सबने ना वो करे। तो वो निकल के जा रही थी, तो वो करी थी बड़ी सुंदरता पे, ऐसे तेजी से मुंह की तेज वो औरत थी, बड़ी सुंदरता पे इनको घमंड है। एक बच्चा नहीं है तो बांझन से घूमती है, घमंड इतना बड़ा, एक बच्चा होता पता नहीं क्या करती। जोर से बोली, उसने सुन ली। अब वो कहीं जा रही थी, वो लौट पड़ी और आई घर में। कहीं इससे अच्छा तो इसकी देवरानी है, जाओ तो कितने इज्जत से बोलती है, वो करती है, चाय पानी नाश्ता जो बेचारी के रहता है वो खिलाती पिलाती है, पूछती है। और ये तो घमंड से अपना इधर आती है उधर जाती है, कमरे में घुस जाती है और ये सुंदरता लेके जाती है। किस काम की ये सुंदरता। अब उसके अंदर फील हो गई कि मेरे तो बच्चे भी नहीं है और मेरे पास यही सुंदरता थी, सुंदरता पे घमंड करती थी, और सुंदरता भी आज मेरी कोई वर्णन नहीं कर रहा है कि मैं सुंदर हूँ, उसकी बहुत सुंदर है, ये है वो है। तो अब क्या करूं, भाई अपने कमरे में बैठी, वो खाना पीना बना, किसी के यहाँ चर्चा थी तो सब जानती थी कि वो आती है, तो इसलिए उसको बुलाने सब बोलते थे कि आ जाना मेरे यहाँ। तो गई बुलाए, तो उसको चर्चा थी तो वो सोची जल्दी खिला पिला दूं, मैं चर्चे में चली जाऊं। तो गई तो वो लेटी थी, जिठानी खाई नहीं थी, तो बोली दीदी चलो खाना वाना, कहीं तुम जाओ खाओ पियो, और जो है कि खाना दीदी खाना। कहीं दीदी हो क्या गया आपको, क्यों ऐसे बोल रही हो दीदी, क्या आपको हो गया। तो कहीं जाओ तुम यहाँ से बस। तो उसका बेटा गया तो कह रहा दादी क्यों ऐसे लेटी हो, गया उसके ऊपर लोटने करने लगा। हाँ दाताई चलो खाओ, मम्मा कहीं जाएंगी कीर्तन, कहीं जाए तेरी मम्मा बड़ी भोले की पुजारी नहीं है, वो उसको बुनाए। बोले दीदी नहीं जाऊंगी मैं, और जो है कि आप चलो खाना को, क्या हुआ आपको। तो बताने लगी कि वो बड़ी, वो जो कोने की औरत है ना, वो सबके लिए मुंह की तेज सुनती ही थी, आज मुझे बोल रही है कि बड़ी सुंदरता पे घमंड। ये सुंदरता किस काम की कि जो किसी उसकी एक बच्चा होता तो पता नहीं क्या करती। और देवरानी देखो कितनी अच्छी है, सारा दिन लथापथ काम में रहती है, सब कुछ करती है और कितनी इज्जत करती है, जाओ तो कितनी अच्छी देवरानी है। तो तेरे अंदर ऐसा क्या गुण है वही जो सबके चरणोदक पे लगती है, सबसे बोलती, इसीलिए। कहीं दीदी मुझे तो पता नहीं है कि कौन क्या कहा, लेकिन दीदी कोई बात नहीं, तुम्हें भी भोले बाबा दिएंगे, शिव गुरु तुम्हें दिएंगे।
तो कह रही है कि 15-16 साल हो गया नहीं दिया, क्या मैंने ऐसे वो किया, हमें तो बच्चे की कोई शौक भी, लेकिन अब यही सुंदरता पे मुझे, उतनी सुंदरता भी किसी काम की मेरी नहीं है। तो कहीं दीदी चलो खाना खा लो, आज मेरे साथ चलो चर्चा में। और सब वहाँ कहते हैं कि जो जो मतलब वहाँ सुनता है उसकी मनोकामना भोले बाबा शिव गुरु महाराज पूरा करते हैं। और सब ऐसे बोलते हैं, तो दीदी चलो जरूर शिव गुरु आपकी सुनेंगे, चलो ना चलो ना। तो दिमाग में आई बात, बोली खाना वाना नहीं खाऊंगी, चलो तुम कह रहे हो चलो। तो कह रही नहीं दीदी खा लो। अच्छा खाई, थोड़ा बहुत खा के देवरानी के साथ चली गई। तो वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। तो जब वहाँ उन्होंने 3 सूत्र जो मैंने पहले बताया था, 3 सूत्र बताया, तो बोली ना तो कहीं झूठ कपट बोलना, ना कुछ करना है, गुरु के दरबार में आई हो तो अपने मन से जो कुछ है उनका वो करो। तो उसकी देवरानी बोलने लगी, अब सबसे परिचय थी, सब जान रही। जब उनकी चर्चा सुनाने लगी, 3 शब्द 3 वो सूत्र बताने लगी, तो बोली कि भाई एक कामना मेरी है, भाई सब बहनों सुन लो कि मेरी दीदी को सब कोई अपना छोड़ के उनकी विनती करो कि इनकी गोद भर जाए। जितनी बहनें, सब गुरु बहनें जितनी बैठी थी, उनसे वो देवरानी बोल रहे कि सब कोई इनके लिए मन्नत करो, और जो है कि इनकी भी गोद भर जाए तो हम भी कुछ करेंगे, दीदी हमारी कुछ करेंगी। तो सारी बहनें आत्मा से, और किसी की मुहिम भगवान भोले बाबा बोलते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ की जबान में रहती है। कुछ कह दो तो कभी ने बहने अंजादा होगा कि कुछ सोचो तो वो हो जाता है, और जबान से कुछ अच्छा निकले बुरा निकले तो वो चीज आगे आ जाती है। तो सरस्वती बैठी रहती है जबान पे, अच्छा निकालोगी तो अच्छा हुआ, बुरा निकालो तो बुरा हुआ। इतना सब कोई जानता है कि 24 घंटे में एक बार सबके ऊपर आती हैं तो जबान पे। तो जब वो बोलने लगी कि ठीक है, तो सारी बहनें भाई अब शिव गुरु के दरबार में आई थी, ध्यान उनका उनके सब ने उसके लिए मन्नत किया कि भाई इसकी गोद भर दो, हम अपने दिल से करें। तो पता नहीं किस बहनों की आशीर्वाद लग गई, सरस्वती जबान में बैठी थी, मन्नत किया और भोले बाबा ने उसकी सुन ली और गई। तो उसके भाई गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। उसके भाई लड़का तो नहीं हुआ, लेकिन जब 2 महीना 3 महीना बीता तो खूब खुशी हुई, चर्चा में जाने लगी। देवरानी पीछे रहे, वो आगे रहे, फटाफट की काम कर ले, चले साथ में, हम भी चलेंगे साथ। देवरानियां जेठानियां सब कहीं जाने लगी, काम बूथ पड़ा भी रहे, कहे छोड़ काम बूथ चलाएंगे तो करेंगे, चर्चा में चले तो जाती थी। अच्छा 9 महीना बीता, 9वें महीना जैसे 8-10 दिन बीता, उसके भोले बाबा ने कन्या दिया, लड़की दी। लड़की दी तो वहाँ एक औरत जब चर्चा में गई तो बोली बहन तुम्हारे तो कुछ है, हमें सबको बड़ी खुशी मिली। सब 5 मिनट उनकी मन्नत किया, सर झुकाया जितनी बहनें थी, और सब बहनें खुशी हो गई। एक दूसरा, कोई आज के जमाना में कोई खुशी एक दूसरे को पड़ोसी नहीं देखता कि ये खुशी रहे क्यों रहे, हम खुशी रहे ये ना, लेकिन ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। करने वाले तो वो है, खाली तुम अपनी जबान गलत करोगी और कुछ करोगी नहीं। तो सारी बहनें भाई बैठी तो सबने खुशी हुई, और कहीं 5 मिनट रोक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया कि सत्संग बंद करो और हमारी सबकी एक 5 मिनट हम सब भी भोले बाबा से मन्नत करेंगे। तो सब बहनें अपना सर झुकाया और बोला कि जो है कि भाई सबके कहने से इसके लड़की हुई, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जब तेरे लड़की हो लड़का हो कुछ भी भोले बाबा ने दिया तो उसका मुंडन चर्चा में ही करवाना, उसका बाल लट जो है चर्चा में ही कटवाना। तो उसने बोली हाँ दीदी मैं करूँगी। सारी बहनें का यही शब्द था जितने आई थी। तो कहीं हाँ दीदी मैं करूँगी। उसके लड़की हुई तो वो अपने आदमी से बोलने लगी कि मुझे चर्चा करवानी है और जो है कि इसका मुंडन चर्चा में ही कराऊंगी और अपने घर करवाऊंगी। तो आदमी बड़ा खुश हुआ कि कोई बात नहीं है, हाँ करवाएंगे। लड़की हुई तो क्या हुआ, मैं करवाऊंगा। भाई खूब बड़ा से चर्चा का प्रोग्राम किया, सबको बुलाया, सब बहनें आई भाई, सब खुशी से अपने घर से चली कि उसके लड़की हुई, चलो भाई चर्चा में। जिसको नहीं भी टाइम भी वो भी टाइम निकाल के उसके यहाँ गई। अब भाई चर्चा उसके यहाँ ना, तो चर्चा का दिन रखा तो आदमी बोला मैं जाऊँ पंडित से तो पूछ आऊँ, पंडित भी जरूर पंडित से पूछूं किस दिन मतलब वो है, कब चर्चा, कभी करवाया तो था नहीं कि कब चर्चा होगी, कब क्या करूं। तो कहीं ठीक है जाओ पंडित के यहाँ पूछ के आओ। तो पंडित के यहाँ जब गया वो आदमी पूछने, पंडित के यहाँ गया पूछने, तो पंडितानी थी, पंडित कहीं गया था। तो पंडित कहीं गया था तो पंडितानी अब आगे आगे हो गया, पीछे पीछे उसकी लड़की 5 साल की थी और चली गई। 5 साल की थी या 3 साल की थी, चलने वाली थी। वो पीछे पीछे, वो मुड़ के पीछे नहीं देखा, खूब जेवर से लदी पनी थी वो लड़की। कान में पहनाया था, नाक में पहनाया था, गले में माने लॉकेट डाल दी थी, पैर में पायल पहना दी थी, खूब सजा मतलब सजा के उस लड़की को रख दी। भाई क्या कमी थी, एक ही लड़की थी, बड़े शौक की थी। अब वो आगे आगे गया, पीछे से वो लड़की निकल गई और माँ जो है वही चर्चा के उसमें लगी थी। और हरदम वो 24 घंटे देखो भोले बाबा का मतलब
नमः शिवाय, नमः शिवाय और शिवाय नमः, जो कुछ मतलब उसके मन में आवे उन्हीं भोले बाबा की हमेशा गुण गाती रहती थी। गाना करने लगे, कुछ भी करने लगे, तो उसी की तैयारी में लगी थी। और वो गया, पीछे पीछे लड़की चली गई। अब लड़की गई, वो उसने देखा नहीं। वो पंडितानी से पूछा, पंडितानी बोली कि नहीं, पंडित जी तो कहीं गए हैं और मैं पता एड्रेस बता देती हूँ, तुम जाओ वहीं मिल लो पंडित से। तो वो पहले की राक्षसनी थी पंडित, लेकिन पता नहीं कुछ कर्म अच्छा किया था कि वो पंडित के घर जन्म ले ली थी। अब भाई कुछ किया होगा, लेकिन वो राक्षसनी थी, उसका कुछ असर तो अंश तो रहेगा ना अंदर में। कितना भी पंडित के घर पर आज भी वही है, कोई कोई पंडितानी पंडित हैं, कोई कोई राक्षस पैदा हुए हैं पंडित के घर में, कलंकी हुए हैं। तो जो है कि जब वो चला गया, पंडित तो अच्छा था, बढ़िया था, पंडितानी ऐसे थी। तो जब वो चला गया, उस कन्या को देख के, कितनी सुंदर कन्या, ऐसे आई, उसको अंदर बुला लिया। अब वो उसका पिता जो है बोल करके निकल गया आगे सब। वो लड़की को पंडितानी ने बुलाया, वो अंदर गई, उसके अंदर आ गई लालच आ गई, कितनी जेवर पहनी है और मैं इसकी जेवर उतार लूं और इसको बाहर कर दूं, चली जाए। तो वो अंदर गई, तो बच्ची थी, अब उसका सब निकालने लगी, तो वो झटक पटक रही, रो रही, उसका बाप भी चला गया। वो लड़की रोने लगी। अब जो रोने लगी तो झिटक पिटक रही है, तो उसको जैसे अपना भाई, इतने उससे फूल की तरह उसको पाली थी माँ बाप, हर एक चीज सिखाया, तो उसको झटकी पिटी गिर गई, चट्ट दे कहीं लग गए, वो खत्म हो गई और जेवर उतार लिया। और वो लड़की वहीं खत्म हो गई, गिरी चट्ट दे, जैसे जल्दी जल्दी जीटा जप्ती में निकाले, वो लड़की खत्म हो गई। अब भाई वो बोल के गया कि कल ही मतलब हमारे यहाँ पंडित जी, तो पंडित बोले आज ही का तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम है शाम के, आज सोमवार दिन है और आज ही है तुम्हारे यहाँ। वही पंडित ने बता दिया और घर आए नहीं, वही है। तो कहीं फिर पंडित कहीं इतना बढ़िया मौका तुम्हें मिलेगा नहीं, आज अच्छा है, शिव गुरु का दिन है, शिवरात्रि का दिन था और इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कहीं फिर पंडित जी कहीं कोई बात नहीं, 12 बजे तक तो दिन रहता ही है, शाम के करवा लेना। और पंडित को ये भी था कभी हम यहाँ पूजा पाठ करें, यहाँ से चलेंगे 4 बजे शुरू करेंगे, तब भी 5-6 बजे 7 बजे तक हो जाए। बोले ठीक है। अब वो वहीं से नहीं अपनी औरत को फोन किया, बताया कि आज ही तुम्हारे यहाँ चर्चा है, अब आएंगे, मैं आ रहा हूँ, पंडित जी बोल रहे हैं। अब वो सोच रही कि वो लड़की पापा के साथ गई, फिर वो अपनी तैयारी में लगी है, ध्यान नहीं दिया, बच्ची को ध्यान नहीं दिया। फिर वो पंडित आए, फटाफट वहां से करके आए कि मुझे उसके यहाँ चर्चा में जाना। सबको अपना न्योत दिया कि हमारे घर बहन चर्चा है, आज आना है, शाम के खाना पीना मेरे घर है, हलवाई वगैरह लगा दिया, जो कुछ खाने पीने का, और चर्चा भाई उधर शुरू। पंडित जी आए, फट दे। अब पंडितानी बहुत, अब घर से खरंदर आ रही, बाहर रही, लड़की मरी पड़ी वही, अलग उसको कर दिया। अब पंडित आए, बोले ला फटाफट हमारा सब सामान दे, मुझे उसके यहाँ जो कन्या हुई है ना, उसके यहाँ जाना है, चर्चा में जाना है, उसके यहाँ चर्चा है, लड़की का मुंडन है। तो कहीं लड़की का मुंडन है, कहीं क्या हुआ तुझे, तो बताएं इनकी ऐसे ऐसे बात है। एक लड़की आई उसी के साथे में, अब मैंने कुछ किया नहीं और उसका बस जेवर निकाली, हाथ से छूट गई, वो चट दे उसी गिरी और वो खत्म हो गई लड़की। देखा पंडित तो कहे वो तो उसी के, तो इन्हें क्या कर दिया, मैं क्या करूं, बता क्या करूं मैं। अब पंडितानी को क्या बोले, अब उसको भाई पंडित तो बड़ा वो हुआ, कह रहा अब मैं क्या करूं। तो अब तो पंडितानी कह रही है कि एक काम बताऊं, कह रही तू मुझे कुछ मत बता, बता पहले तो क्या क्या बता रही बता। तो कहीं इसको मैं बोरे में भर दूं और इसको ले जाओ गंगा जी में डाल आओ, तब उसके यहाँ जाओ। तो पंडित अब क्या करें, अब ये काटे तो ये पिराए, वो काटे, तब तो भाई अपना घर तो बचाना है, दुनिया कुछ भी करे, लेकिन तभी तो बात चला आया है, अपना बच्चा कुछ भी करे, कुछ भी कैसे करे, लेकिन माँ बाप उसको मिट्टी डालेंगे, चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कैसे भी हो। तो पंडित बोला कि चलो तू तो ऐसे करेगी, अब तो जो होगा होगा, चल भर बोरी में, मैं लेके जाता हूँ। पंडित ने उसको लिया, वो भर दिया और लेके पंडित जी जा रहे थे। एक बाग था गंगा जी के पास, एक बहुत बड़ा बाग था, उसी बाग में सब चरवाए गाय भैंस चरा रहे थे। तो जो चरा रहे थे वहां वो बोला कि ये क्या चीज है, पंडित जी क्या ले जा रहे हो, प्रणाम प्रणाम। क्या कह रहे हैं, अरे भैया प्रणाम, हमारे यहाँ एक कटहर किसी ने, हमारे जजमान ने दे दिया था और वो कटहल पका था, सड़ गया, कोई वैसे नहीं था, मैं गंगा जी में डाल दूंगी, कहाँ इधर उधर। वो कह रहे हैं अरे गंगा जी में मत डालो, तुम यहीं उतार दो, हम सब जो है कि चरा रहे हैं और घर भी नया गया, मैं खा लेंगे, अच्छा होगा तो, और नहीं खाएंगे तो हमारे गाय भैंस खा लेंगे कटहल को। तो वो बोल रहा नहीं, कटहल यहाँ कैसे उतारेंगे, गाय भैंस खा लेंगे, ज्यादा दिन का रखा है भैया, बीमार हो जाओगे, कुछ हो जाएगा तो हमें क्या होगा, और गाय भैंस मर जाएंगी, इसको मत यहाँ नहीं खोलना। वो गठरी कहने फिर जाओ। तो वहां गए गंगा जी में, उसको डाल दिया, बोरी बंधी गंगा जी में डाल दिया। तो वो सोचा कि अब इसी समय में गंगा, पंडित डाल के उसके घर पहुंच आए, घर पे अपना पोती पत्र लिया,
उसके घर पहुंचे तो वहां सब पूरी तैयारी, एंट टेंट लगा, सब हलवाई उलवाई लगे हैं। अब वो सोचा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, नहाने आ जाऊं गंगा जी नहा के तब घर जाऊं। अब इसी समय मैं गंगा जी नहाऊं, उसको टाइम वो घर ही नहा लेगी बीवी, और मैं वहां नहाया हूँ। वो गया नहाने, तो जब वहां नहाने गया, जैसे घुसा, 3 बुड्डी मारी 4, तो एक बार उसके पैर में फंसा, वही बोरी फंसी, तो सोच रहा मेरे क्या फंस रहा, तो उस पैर से ऐसे कर दिया, फिर बुड्डी मारी, फिर फंसा, फिर चौथी बुड्डी मारी, फिर फंसा, फिर 5वीं मारी तो उठा, तो पैर में लपटे, कह रहे क्या बार बार मेरे फंस रहा है, बार बार हटा रहा हूँ, बार बार ये फंस रहे। तो बोरी निकाल के वहीं पटक दिया उस पर, बाहर गंगा जी के बाहर रख दिया, और अपना नहा धो के निकला। तो बोला कि लाओ सब दान पुण्य वहां करके, जो अंडा पंडा जो खड़े थे सब करके, और निकला। तो बोला कि लाओ देखूं, बार बार मेरे इसमें बज रहा था, क्या इसमें गंगा मैया मुझे दे रही हैं, इसको खोल के अब देखूं। तो जब वो खोल के देखा तो उसकी लड़की, अब उसकी लड़की, तो अब वो तो पागल, वो तो वही बोरी में अब वही लड़की, तब वो तो पागल हो गया, देख के पागल हो गया। और सारी बहनें वहां से चर्चा शुरू है, भोले बाबा अपना सब वो करे, और भोले बाबा और पार्वती जी तो देख रही हैं सब कला, वहीं से सारी कला पंडितानी देख रही, पंडित का देख रहे हैं, उसकी भी देख रहे हैं कि वो तो अपने वही चर्चा में लगी है। वो तो बच्ची की ध्यान नहीं दे रही कि आज मेरे वो है, वो आदमी लेके आएगा। अब वो बोरी लेके आया, बोरी उठा लिया, बोला मेरी बच्ची आज तो मेरे घर इतने लोग जुटे हैं, भगवान पूरी मैंने वो करके बैठा हूँ, अगर ये करूंगा तो मेरा तो सब बर्बाद जाएगा, और भोले बाबा कोई वो करेगा नहीं। ये तो बहुत गजब की बात हो गई, मैं बच्ची को लेके चलता हूँ, और मैं घर पे नाम नहीं लूंगा, जो होगा शिव गुरु जो महाराज करेंगे वही होगा। तो लेके आए उसको, कमरे में ले गए, उसको कपड़े लत्ते, मतलब उसको ऐसे बढ़ा दिया, बेड पर लेटा दिया, और आए निकले बाहर। अपनी बहन से, उसकी एक छोटी बहन थी, उससे बताया, तो बोली कि बच्ची किसी से लेकिन नाम मत लेना, नहीं तो अपना तो सारी यज्ञ भंग हो जाएगी। शिव गुरु महाराज जो है कि क्या अब तो जो हो गया, लेकिन सारे भूखे चले जाएंगे, और चर्चा भी मेरी अधूरी हो जाएगी। तो वो कहिस कि भैया मैं नहीं बर्दाश्त करती, मैं तो बताऊंगी, मैं मेरे अंदर इतनी समवाई नहीं। कहीं नहीं बच्ची, इतना मेरा भी कहना मान लो, नहीं मैं भी मर जाऊंगा। वो तो कहीं कि अब भोले बाबा सब ऊपर सब देख रहे हैं, तो कहीं ये तो बहुत गजब की बात हो जाएगी। अब नन जो कपड़े लत्ते आया था उसको पहनाने के लिए, माँ लाई थी, बुआ लाई थी, वो लाई थी, तो कहीं बच्ची इसको कपड़े लत्ते पहना दो। तो नया नया कपड़ा उसको पहना ओढ़ा दिया, पहना ओढ़ा के वो बोली, बहन बोली कि चलो ठीक है भैया, जब तुम इस तरीके कह रहे हो मैं नहीं कहीं शोर करूंगी। उसने पहनाया ओढ़ाया, चादर से उसको उड़ा दिया। तो सारी बहनें कह रही हैं जितनी आई थी, बार बार सोच रही कि अभी इसकी लड़की को देखा नहीं, इसी भाई सब कोई कहेगा कि अब बड़ी देर से कहीं लड़की तो आई नहीं, चर्चा समाप्त होने वाली है, लड़की आई नहीं। तो उसकी माँ से बोल रही है बहन लड़की तो मंगाओ, लड़की तुम्हारी कहाँ है जो है कि लाओ हम सब देखें। तो देखा नहीं, बड़ी देर से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी बच्ची आई नहीं। तो भाई बोल रहा कि बहन से जाओ बोल दो लड़की सो रही है, सो गई, नींद में खुल जाएगी, बीमार हो जाएगी, और जो है कि अभी थोड़ी देर में उसकी नींद पूरी होगी तो उठा के लाएंगे। तो बहन आई, बोली अरे बहन अभी चर्चा पूरी होने दो, कथा वथा होने दो, वो सो रही है, जगेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, अधूरी नींद फिर वो हो जाएगी, अभी लाएंगे थोड़ी देर में। चर्चा पूरी हो गई, सब कुछ हो गया। अब सारी बहनें बैठी हैं, गुरु बहनें, कि भाई उसका दर्शन तो करूं, लड़की का भाई 10-20 पान दो, जिसके पास जो था। अब चर्चे में आई है तो उसके हाथ पे तो जरूर सब रखेंगी, उसकी बेटी तो नहीं थी, वो तो सबकी बेटी थी, पता नहीं किसके मन्नत से गुरु महाराज उसको दिए। तो वो तो सब भाई हैं, हमारी बेटी है, हमारी बेटी, खाली नाम से उसके पैदा, उसकी बांझपन छुड़ाया गुरु महाराज ने, बाकी बेटी तो वो सबकी थी। फिर जब वो हुआ तो भोले बाबा बोले कि अब तो पार्वती जी मैया बोल रही हैं, पार्वती बोल रही है कि भोले बाबा स्वामी जी आप कैसे ऐसे बैठे हो, नशे में चूर हो क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं, क्या बात है, नशे में ऐसे हमेशा थोड़ी रहता हूँ, बोलो। तो कहीं क्या बोलूं, इतना वो हो रहा है, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है कुछ, तो कहीं क्या ख्याल करूं। अब तो जो होना था कहीं होना था, नहीं उसको जी तुम नहीं डाल सकते हो उसके अंदर, इतनी जनता इकट्ठा हुई है। अब वो औरत तुम्हारे पूजा पाठ किस तरीके की आपकी सच्चाई है कि जो उस औरत की तमन्ना पूरी नहीं कर रहे हो तुम। हाँ, दिया दे के ले लिया, ये सब तो तुम्हारी ही मेहरबानी है कि पंडितानी को राक्षस बना के भेजा, उसने इस तरीके पंडितानी ने कर दिया, आप दंड उसको दो ना, क्यों उसको इस तरीके करके भेजा, पंडित के घर में क्यों उसको जन्म दिया, उसको राक्षस बना के भेजना था, तब तो मैं मानती, उसको पंडितानी क्यों बनाया। भोले बाबा बोले कि पार्वती जी आप तो हमारी बड़ी बेइज्जती की,
बहुत ज्यादा मुझे वो किया। कहीं मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस औरत को देखो किस तरीके तुम्हारे ध्यान में लगी पड़ी है कि अपनी बच्ची को उसको ध्यान नहीं है, तुम्हारे चर्चा में लगी है। और बाप देखो कैसे तुम्हारे ही लिए तो बाप संतोष करके बैठा, कितनी पब्लिक आएगी, कैसे क्या करेगी, क्या सोच रहे हो तुम। तो कह रहे अच्छा ठीक है। तो उन्होंने एक महात्मा का रूप रख के और आई, और सारी जनता बैठी हुई थी वही चर्चा पे, प्रसाद वगैरह बट रहा था। अपन वो डमरू वो बजाते हुए निकल के आए। तो कहीं एक महात्मा आ रहे, कह रहे बच्चा मुझे भी कुछ मिलेगा खाने पीने को। तो बाप उसका निकला, कहीं महात्मा जी क्यों नहीं मिलेगा, आप बैठो, इतनी जनता मैंने बुलाई हूँ और एक महात्मा साधु वो करके आप बैठो। वहीं एक कुर्सी रख दिया, बाबा जी आप यहीं पे। नहीं बच्चा बैठना नहीं है मुझे, यही अचला ढार के नंबर ऐसे पहन के पूरे नंगे धिरंगे ऐसे करके और लेके खड़े, कहीं बस बेटा मेरी झोली में कुछ डाल दो और मैं चला जाऊँ। तो कहीं हाँ बाबा डालेंगे, प्रसाद ला रहा हूँ। तो प्रसाद लेने गया आया कहीं, और आंसू टपकने लगी उसके कि अभी मैं क्या दिखाऊंगा बच्ची को, अब तो मेरे घर में आ गए। बच्चा तुम्हें क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो वो कह रहा बाबा क्या बताऊं, आप लो भिक्षा और जाओ, हमारी क्या बताओ। कह नहीं बेटा बताओगे तो बोले कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, मेरे घर में ऐसे हो गया है, मैंने इतना वो किया है, बताओ मैं क्या करूं। कहीं बेटा शांत हो, टेंशन आप मत लो, ठीक है। वो बच्ची कहाँ है, कहीं अंदर है। तो जब वो बाबा अंदर जाने लगे, बाबा अंदर सारी औरतें देख रही कि ये महात्मा को क्यों ये अंदर घुसाए ले जा रहे हैं। हाँ कि ये भिखारी आया और इसको अंदर लेके जा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई महात्मा ये बैठे, उनको बैठा के प्रसाद खिलाऊंगा। भाई हमारे घर में इतने दिन पर वो हो रहा, तो बाबा को मैं अंदर ले जाऊंगा बच्ची के पास। तो वहां ले गए, बाबा ने कमंडल से ऐसे जल छिड़क दिया, उसके जान पहनी ओढ़ी बच्ची पड़ी ही थी, सोई रही थी। वो छटपटा के गूंज के उठने लगी, हाँ मरी थी। और उठ के उसके बाद बच्ची रोने लगी। बाबा बोले कि चलो बेटा ठीक है, जो है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर बैठता हूँ, मुझे प्रसाद लेके आओ। अब अभी पहले मुझे क्या दोगे, पहले कन्याओं को बांटो और इस बच्ची को दो, तो फिर मुझे लाके देना, मैं बाहर बैठता हूँ। तो जब बाबा बाहर गए, बस बाबा अंतर ध्यान हो गए, बाहर गए, ना प्रसाद ना कुछ, अपना चले गए अपने पर्वत पे घर मर गए के। हाँ वो अपने चले गए अपने पर्वत पे, गौरा जी के पास गए। गौरा जी भाई वहां से देख रही, गौरा जी भी भाई खुश हुई। और उसके बाद में बच्ची को कहीं न लेके आओ दिखाओ। सबने देखा, बोले बच्ची तो इतनी सुंदर इतनी अच्छी है भगवान जैसे। सारी बहनें खूब खुश हुई और बहुत सब चुमने चाटने लगी कि भाई चलो सबकी मन्नत है। माँ भी भाई खुशी मन से खूब करी। भोले बाबा की चर्चा जो है कि वो हर सोमवार को जब उसको टाइम मिले तब वो जिठानी भी कराने लगी। देवरानी तो जानती ही थी, करती थी। उसका बाप भी 10वां अंश भोले बाबा के लिए निकालती रहती थी। और वो पंडितानी का तो कर्म धर्म जो भोले बाबा ने किया होगा वो किया ही है कि इसको जन्म, पार्वती जी ने उनको उत्तर ही दिया कि तुमने पंडित के घर क्यों भेजा, कर्म कमाई जिस तरीके इसकी थी उस हिसाब से इसको भेजते। ये तो राक्षसनी है, ये कोई पंडितानी है। तो फिर वो चले गए, अपना उनका जय जयकार हुआ और शिव चर्चा करने लगी। बहनें सब आने जाने लगी और लड़की उनका प्रणाम करो, बोलो हरिंदर भैया नीलम दीदी की को प्रणाम। हर हर भोले, हर हर कैलाशपति, जय हो बोलो। चौकी लगाने वाले की, जो सुनता है कहानी उसकी और जो सुनाता है उसकी, सबकी इच्छा पूरी करना। हर हर महादेव। कहोगे?